नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल बीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो लिया गया है पांडा को। ज्वाइंट पांडा जो है वो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है दोस्त। ए ऑप्शन एकदम सही है इसका, याद रखिएगा दोस्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बना था 1974 में मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्त। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नौक्रेक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मेघालय में स्थित है दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्तमालाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? क्या ये मेघालय व सिक्किम में पड़ता है, या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश, या डी ऑप्शन केरल व तमिलनाडु? तो अगस्तमालाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई निम्न की मात्रा से मापा जाता है। बात आई है जल प्रदूषण की मापने की, तो बता दें कि नदियों में जो ऑक्सीजन है उसी से नापा जाता है जल प्रदूषण, और इसको नापने के लिए बीओडी का प्रयोग किया जाता है दोस्त, जिसका नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को दोस्त, याद रखिएगा। 5 सितंबर विश्व शिक्षक दिवस है, आपको पता ही है। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं हम दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न 7 की ओर। पैन क्या है? तो पैन जो है एक गौण प्रदूषक है मेरे दोस्त। इसका नाम है पैराडॉक्सी एमिनो नाइट्रेट, जो कि एक गौण प्रदूषक है। पैन, आप सिर्फ पैन याद रखिए, पैन है क्या? तो ये गौण प्रदूषक है। पूछ लेता है पैन क्या है, तो पैन एक गौण प्रदूषक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। डी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। किस कारण अम्ल वर्षा हो रही है? तो अम्ल वर्षा का जो मूल कारण है वो आपको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो अम्ल वर्षा हो रही है। ए ऑप्शन सही है। इसी अम्ल वर्षा को की वजह से ही जो ताजमहल है आगरा का वो पीला पड़ रहा है दोस्त। इस पीले पड़ने की क्रिया में सबसे ज़्यादा जो मथुरा की तेल रिफाइनरी कारखाना है वहाँ से निकलने वाला जो धुआं है वो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, जो कि ताजमहल को पीला कर रहा है। इस पीलेपन को स्टोन लेप्रोसी भी कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो जो ओजोन परत है वो जो है अल्ट्रा वायलेट से मेरे दोस्त पृथ्वी को बचा रही है, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। अगर अल्ट्रा वायलेट सीधे हमारे पृथ्वी तक आने लगे तो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां जैसे त्वचा का कैंसर, आंखों का अंधापन, विभिन्न बीमारियां हो जाएंगी मेरे दोस्त। इसलिए ओजोन बायोस्फीयर जो है अल्ट्रा वायलेट से बताती है। और ओजोन का सूत्र आप याद रखिएगा, O3 ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो इटाई इटाई जो रोग पैदा करती है वो कैडमियम पैदा करती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। CD कैडमियम जो है इटाई इटाई रोग को पैदा करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो आपको मैंने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में एक ट्रिक बताई थी। ओ मीना का चलवा, ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जा से जलवाष्प मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो मैंने आपको बताया था नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या है, जलवाष्प है, एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरे दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जब विश्व वानिकी दिवस की बात आ जाए तो 21 मार्च याद रखिएगा, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 22 मार्च को अगर पूछ ले तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल आ जाए तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई आ जाए तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? तो आपको बताना है कि साइबेरियन सारस कहाँ दिखाई देते हैं। तो वह दिखाई देते हैं घाना पश्चिमी बिहार में, जो कि भरतपुर राजस्थान में है मेरे दोस्त। यहीं पर साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, घाना पश्चिमी बिहार। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।